अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन ला नबिय्य बअदहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अकीदत मोहब्बत ना सारे मिलकर दुरूद पाक। वो रिदा जिसकी ततहीर अल्लाह रे, वो रिदा जिसकी ततहीर अल्लाह रे, सूरज की नजर भी न जिस पर पड़े, जिसका दामन हवा भी न छू सके, जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने, रदाए नजाहत पे लाखों दरूद। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद आकाए नामदार मदनीए ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बरकत ते हदिया दुरूद सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम सद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत व जमात बानिए महफल तरीके लब्बाइक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बानिए महफल रौनके महफल यादगार इस्लाफ मंजूर नज़र हजूर पीर किलानी पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद शफकत हुसैन शाह साहिब साहबजाद गाने वाला शान खलीफा मजाज आसना अली हजरत आलम वाला शरीफ पीर सैयद महमूदुल हसन शाह साहिब नकीबे महफल बरादनाने तरीक़त बरादनाने अहले सुन्नत सालाना महफिले पाक ज़िक्र अहले बैते पाक और दस्तारबंदी शाह साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला शाह साहब के जुमला अमूर विच अपना फजलो करम अता फरमाए। मेरे तो कबल तुसी नकीबे महफल मेरे बड़े प्यारे दोस्त बड़े मुहब्बत करने वाले कारी साहिब और इन्हां कोल तुसी एक मौजू जरूर सुनना है। इन्हां अज सानू सुनाया नहीं। ये हजूर दा इश्क हजूर दा हुस्नो उसने जमाले मुस्तफा हजूर दा हुस्ने पाक बड़ा खूबसूरत अंदाज दे विच ये बयान फरमाते हैं। तो ये अपनी नकाबत के दरम्यान जरा ना जरूर मैं अर्ज करांगा कि अवामुन नास ने सुना। कुरान पाक की एक आया करीमा पढ़न का शरफ हासिल किया है क्योंकि असी अहले सुन्नत हाँ और अल्लाह ताला ने सानू ओ पाक मसलक अता फरमाया जिंदा हर अकीदा नूरुन अला नूर और साडे अकीदे की बुनियाद चार अनासर ते रखी गई। अल्लाह के कुरान ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ते अकवाले सहाबा ते क्यासे मुजतहिदीन ते चार अनासर मुकम्मल होने ते अहले सुन्नत दा अकीदा बनता है। गिनन विच असीं फिर कहने हैं जी दरबारां वाले ने या खत्मा वाली जमात है। तो मैं कहना यार गल है कि दरबार भी किसी बंदे ते पुत्र दे बनते हैं, किसी ईमान वाले दे बनते ने। बेईमान का कोई दरबार नजर नहीं आएगा तू पूरी दुनिया के अंदर। उन्हां दी दरबार बने ने जिन्हां अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह विचों शरफ अता फरमाया और हजूर ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। लखां दरबार ने म्यानी साहब के कब्रिस्तान असी हजरत तैयार बंदगी दे कोल क्यों जाने, असी हजरत गाजी इलमदीन शहीद कोल क्यों जाने, असी दाता हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह में क्यों जाने, असी पीरे किलानी की बारगाह में क्यों जाने। शर्पुशी चले जाओ असी सीधी नीयत करके जाने शेरे रब्बानी के रोजे ते जाना है। तो कब्रस्तान तो बड़ा वसी है। तो सुन्नी जिहड़े ने गयूरी ने गरूरी ने
ये गयूरी कौम है। साड़ी मसाजिद भी ज्यादा ने, साड़ी तादाद भी पूरी दुनिया में ज्यादा है। और असी तुहानू पता कि जुमे रात की उगराही भी किवें करते हैं, जुमे वाले दिन झोली चुकते हैं ना आओ ते साड़ियाँ फिर भी जी ना तुसी मसाजिद दे अंदाजा लगा लो तो फिर भी मसाजिद साड़ियाँ ज्यादा बनदियां। और पिछले दिन जरा जो मसला बनया तो उन्होंने कहा जी 80% जेडे पूरी दुनिया दे विच बरेलवी ने, पूरी दुनिया में उन्होंने क्या सुहान ने। तो मैं अर्ज करांगा कि साडे अकीदे की बुनियाद 4 अनासर से रखी गई। कारी साहब ने नसबियां का जिक्र किया तो मैं अर्ज करांगा जितना अहले बैत पाक दा इश्क आला हजरत अजीमुल मर्तबत आशा अहमद रजा खान साहब बरेलवी ने बयान फरमाया, शायद कोई घाट ही इतना कोई आशिक रसूल होवे जिहड़ा अहले बैत पाक दा इस अंदाज में जिक्र फरमाए। अगर सुभान अल्लाह तुसी बचा के रखिए। चलो शाह साहब आए, ज़हीर शाह साहब आ गए ने मैनू, तो उन्होंने वास्ते जरूर तुसी सुभान अल्लाह करना, लेकिन इत्थे भी कर दिओ। हजूर दा मैं तुहानू फरामीन दसन लगा तो कुरान पाक की जी आया करीमा पढ़न का शरफ हासिल किया है। इनके 2-3 कोल मिलते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं इस तो मुराद हजरत हसनैन करीमैन, हजरत मौला अली पाक, हजरत फातिमा ज़हरा की मुहब्बत है। और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस आया करीमा के तहत एक हदीस मुबारक दर्ज फरमाई। आप फरमाते हैं कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अहले बैत पाक की मुहब्बत हर मुसलमान से वाजिब की गई है तो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया अल्लाह ताला ने और हजूर ने चारे यारां की मुहब्बत भी हर सुन्नी मुसलमान से फर्ज फरमा छड़ी। और मेरे आका ने फरमाया जिन्हां दे सीने अंदर चारां की मुहब्बत नहीं होएगी, रब नमाज रोजा हज ज़कात कोई चीज कबूल नहीं फरमाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर के 4 किनारे ने, पहले ते अबू बकर सदीक होंदे, दूसरे ते फरूक आजम होंदे, तीसरे ते उस्मान होंदे, चौथे ते अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा होंदे और साकी कौसर मौला अली ने होना। प्याला उन्होंने देन दे जिंदे सीने में चारां की मुहब्बत होए। जो हजरत आशा अहमद रजा खान साहब बरेलवी ने अहले बैत पाक दा इश्क बयान किया, यकीन जानो आप दे अशार पढ़ो तो वह अंदाज ही अलग है। और इस तरह लगता है कि आप अहले बैत पाक नूं वेख के अशार लिख रहे हैं। जेड़े जिमन में मैं अशार पढ़े वो सलाम दे शेर ने, उन्हें हजरत फातिमा ज़हरा दी ततहीर का जिक्र आपने फरमाया। ज़ोना ज़ोना क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि अल्लाह ताला ने सानू ओ अकीदा हक अहले सुन्नत जमात अता फरमाया। और तुहानू पता लगेगा लगा होगा कोई निगाह विचों गुजरिया होगा जो मैं मामला पेश करना चाहना कि इस साल 10 मुहर्रम वाले दिन तक तुसी वेख्या कि वो लोग जेडे अंदरों भी काले और बाहरों भी काले सन, उन्होंने दी हालत की हुई। उन्होंने दी हालत हुई है कि हर जलूस के अंदर जड़ा ना साडे इलाके विच 25, 30 या 15 बंदे तो उत्ते जलूस नहीं सी। और अहले सुन्नत ने हिम्मत है की कि हर जगह ते उन्हें 10 रोज़ा प्रोग्राम रखे उलमा ने। उन्हें मैं भी शामिल हाँ, मैं हजरत कहला वाला शहीद के अंदर 10 रोज़ा रखे। और उनका फायदा यह होया कि जेडे नौजवान बेरा रवी का शिकार सन वो अलहमदुलिल्लाह सारे अहले सुन्नत होए। उन्होंने पता लगा कि अहले बैत पाक नाल मुहब्बत करने वाली असल जमात अहले सुन्नत है। तो मैं अर्ज करांगा कि कुरान पाक की मशहूर मरूफ आया करीमा पढ़न का शरफ हासिल किया है। इनका पहला जुमला पहला हरफ जो अल्लाह करीम ने फरमाया कुल। और किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला किया, कुल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी। जोना कह सुभान अल्लाह। कुल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी, कितनी प्यारी लगती है खुदा को गुफ्तगू तेरी। हजूर ने फरमाया मैंने उजरत की जरूरत नहीं है, मैंने हदिये की जरूरत नहीं है। ए मेरे सहाबा मैं तो रसूल बन के आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मैं उंगली का इशारा करा तो सूरज असर के मुकाम से वापस आ जाए। अगर मैं उंगली का इशारा करा चंद 2 टुकड़े कर देवां। अगर मैं उंगली का इशारा करा मेरी मुट्ठी में कंकर कलमा पड़ जान। और हजूर ने हजरत आयशा सदीका नूं फरमाया आयशा अगर मैं चाहवां तो मेरे नाल हर वक्त सोने के पहाड़ चलन और जिसनों चाहवां जिन्ना चाहवां ओना अता फरमावां। कह दो सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया मैनू तुहाडी उजरत की जरूरत नहीं, अगर मैनू हदिया ही देना चाहते हो तो मेरी अहले बैत पाक नाल मुअद्दत करो, मुहब्बत करो। ये ऐसी मुहब्बत है जिहड़ी नकीबे महफिल फरमा रहे सन वाजिब है, कुछ कहते हैं फर्ज है। जो मैं फर्ज का बयान करता हूं मैं कहता यार नमाज फर्ज है ना, उनकी कज़ा है।
अगर सुबह की नमाज तुहाडी कज़ा हो जाए तो उनकी तुसी कज़ा देंदे हो, लेकिन ऐसी मुहब्बत है जिहड़ी कज़ा नहीं हो सकती। अगर ये कज़ा हो गई तो तेरी नमाज भी अदा नहीं होनी। मैं बड़ा फिकरा तुहानूं दे गया, तुसी गौर नहीं फरमाया कि यह मुहब्बत अहले बैत पाक ये नहीं है कि 10 मुहर्रम आएगा फिर असी मुहब्बत अहले बैत पाक नूं जगह जगह जलसा करके दसांगे जी बड़े मुहिब्बा ना। मुअद्दत दा मान ही है, बुजुर्गां ने दीन ने लिखा है जिवें मछली पानी नाल मुहब्बत करदी है, सुन्नी इंज अहले बैत पाक नाल मुहब्बत करदा। और अशहम रजा खान बरेलवी ने बड़ा खूबसूरत अंदाज से फरमाया, आपने फरमाया अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। किसी शायर ने आज शेर लिखे ने, तेरी नस्ल पाक में है। आप फरमाते ने क्या बात रजा इस चमनस्तान करम की, जारा है कली जिसमें हसन हुसैन फूल। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर। ते मुहब्बत अहले बैत पाक मैं ज़िमन में हदीस बयान कर चुके हैं कि सिर्फ मुहब्बत अहले बैत पाक नाल जन्नत नहीं मिलनी, चारे यारां दी मुहब्बत भी सीने में पानी जे जन्नत फिर वाजिब हो तुहाडे ते जिहड़ी जन्नत तुहानूं तां अल्लाह ते अता फरमानी है जे हजूर दे चारे यारां दी मुहब्बत भी होई। क्योंकि गारे सोर वाले दिन जो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर के अंदर रहे तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु आपनूं प्यास लगी, बड़ा मशहूर वाक़या है। ते अर्ज की हजूर प्यास ने बड़ा तंग किया है, आपने फरमाया अंदर चला जा, अंदर गारे सोर के अंदर एक चश्मा है वो पी के आओ। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अंदर तशरीफ लैके गए, आपने वो चश्मे तो पानी पीता, बाहर आए ते आपने फरमाया सिद्दीक़ वो चश्मा कैसा सी, पानी कैसा सी? अर्ज की हजूर दुध नालों चिट्टा सी, शहद नालों मिठा सी। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया ए सिद्दीक़ पता जी वो कित्थों आया? अर्ज की हजूर नहीं, फरमाया जन्नतुल फिरदौस दी एक नहर अल्लाह ने गारे सोर वाल मेरे यार वास्ते खोल छड़ी सी। जोन क्या सुभान अल्लाह। आपने अर्ज की थी कि क्या यार सुनला मेरी इतनी शान अल्लाह की बारगाह में कोई इस तरह का मुकाम है? सरकार मुस्कुराए, फरमाया सिद्दीक़ इस तो भी ज्यादा तेरा मुकाम है अल्लाह की बारगाह में। अर्ज की थी हुजूर किस तरह? फरमाया अगर कोई मेरा गुलाम और ओ बंदा जेड़ा अपने आप को मुसलमान कवे 70 अंबिया जितनी भी इबादत करे, 70 अंबिया जितनी सीने में अगर बुग़्ज़े सिद्दीक़ अकबर होया तो रब जन्नत नहीं देगा। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। इस तो साबित होया कि अहले बैत पाक दा मुनकर भी जन्नत में जाएगा तो सिद्दीक़ अकबर दा मुनकर भी जन्नत में ही जाएगा। ना जन्नत उसनों मिलनी है ना जन्नत उसनों मिलनी है। असी घर वालों की भी खादम, दर वालों की भी खादम। मैं बड़ी जगह से बयान करदा लेकिन फिक्रा मैं छड़ गया, क्योंकि मैं जो कहते हैं घर वाले दर वाले, वो कहते हैं तुहाडे पीर आप ही कह गए अली घर वाले ने, सिद्दीक़ दर वाले ने। मैनू जो पता लगा मैं उस जगह से दोबारा गया तो मैं यार एक लम्हे वास्ते सोचो घर किंदा है? हजूर दा। कहते दर किंदा है? हजूर दा। तो मैं कि हजरत सलमान फारसी जिहड़े फारस के रहने वाले ने हजूर घर लै गए कि ना? मेरे आका ने अहले बैत पाक में शामिल किया सलमान फारसी नूं कि ना? है जी कीता है। मैं क्या हजूर दी फिर मर्जी है ना, ना नस्बी तलक है ना बेटी दी हजूर के निकाह में, प्यारे लगे सरकार कर लै। तो जिन्ना धीयां दित्तियां ने वो घर वाले क्यों नहीं हो सकते? ये हजूर ते मामला छोड़ो, ये घर वाले ने, दर वाले ने। फिर जेड़ा असल गल जिहड़ी है ना इल्जामात लगाए जाते हैं अहमद रजा खान बरेलवी ते असल वजह हो रहे, वो वजह है कहते नहीं नासबी ने, नासबी जरा कवे ना तुहानू इसका मतलब है कि वो बंदा जरा ना सिद्दीक़ अकबर की अफजलीयत का इनकारी। ये याद रखना मेरी गल, अहले सुन्नत होने नाते मैं अर्ज कर रहा। और जिस आस्थाने तो मैं आया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हजरत साहब ने 80 कुतुब लिखवाइयां मसल के अहले बैत अतहार के नाम पर, और 18 जिल्दां विच मेरे हजरत साहब ने तोहफा जाफरिया लिखवाई और साडी खत्मे नबूवत भी आ गई। पिछले दिन मैं पेश भी की चंद मैं किताबां लाहौरों मंगाइया, साडे यूके दे मौलाना मोहम्मद तैयब साहब जिहड़े नेट ते भी बड़ा काम कर रहे हैं, लाइव भी आंदे ने, उन्होंने 700 सफ़े दे अंदर दलाइल खत्मे नबूवत की किताब है दरबार शरीफ। जोर क्या सुभान अल्लाह।
और एक मैं किताब लिखवाई टैंपरेरी तौर पर, ਜਿਹੜੇ आम फैम लोग पढ़ सकन, उलामा किसी ਨੂੰ देन तोहफा, तो ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ है ना वो बंदे ਨੂੰ अकीदे ਦਾ पता लग ਜਾਂਦਾ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अब्दुस्तान नियाजी साहब के बयानात का कुछ हिस्सा है, कुछ नूरानी साहब के बयानात का हिस्सा है, तो खत्म नबूवत जिन्होंने मुजाहिदा ने काम किया उन्होंने जिंदगी की तारीख है या कुछ कुछ वाकयात और 40 हदीसा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, वो आम फहम असी लिखवाई, वो भी मैं उलमा नूं उत्थे पेश करदा दरबार शरीफ। उनकी वजह कि ये जरूरत है तकरीरी तौर पर और तहरीरी तौर पर खत्मे नबूवत तुहाडे इस्लाम की बुनियाद है, और अगर तुहाडी खत्मे नबूवत का अकीदा तुहाडा ठीक नहीं है ना, ये समझो कि तुहानूं ईमान नसीब नहीं होना। उनकी वजह कि ईमान की बुनियाद जिहड़ी है वो खत्मे नबूवत का अकीदा है। दोनों कह सुभान अल्लाह। जोर न कह सुभान अल्लाह। तो ये मैं अर्ज करांगा तकरीरी तौर पर तहरीरी तौर पर जितने उलामा हो होर कुछ ना लिखो, एक पंफलेट ऐसा होना चाहिए जरा 40 हदीसा के उत्ते हो, बस इतना ही काफ़ी, ताकि लोगों को आगाही हो जाए। तकारीर करके तो असीं चले जाते हैं, कई बंदियां दा ध्यान होंदा है, कईयां दा नहीं होंदा, वो फिर मलफूजात जिहड़े उलामा दे होंदे ने वो बंदे जाया करके चले जाते हैं। तो अगर तुसीं हर तकरीर के अंदर जदों तकरीर का जलसा रखो तो ऐसा पंफलेट जिहड़ा होवे 40 हदीसा सिर्फ होण, इतराजात किसी दे ना होवे, सिर्फ हजूर दे फरामीन जिहड़े ने वो मजमे में तकसीम कर दिओ, वो एक सनद भी मिल जाएगी और सारी जिंदगी का असासा भी उन्हों का बन जाएगा। तो मैं अर्ज करांगा कि अहले बैते पाक की मुहब्बत वाजिब भी है और कुछ उलामा कहते हैं फर्ज भी है, और ऐसा फर्ज है। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला किया कि 1000 सजदे किए ज़मीन हरम पे लेकिन हासिल इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं, बता दिया नबी पाक के तवील सजदे ने हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और एक गल याद रखो कि अहले बैते पाक दा जोड़ कुरान नाल और कुरान दा जोड़ अहले बैते पाक दे नाल, और ज्यादातर सदात जितने ने हजूर दी अहले बैते पाक हजरत इमाम हसन हुसैन तो बाद जेड़े होए ने तकरीबन सारे ही शहीद होए। और एक मैं वाकया सिर्फ अर्ज करना चाहना कि हजरत जैद बिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन की शहादत बड़ी दर्दनाक है, वो भी तुसी तारीख विच पढ़ो कि आप दी उस जमाने का जालिम सी, अहले बैते पाक दा गुस्ताख सी, उसने हजरत जैद बिन इमाम ज़ैनुल आबदीन नूं फांसी लगाया और 4 साल हजरत जैद दी लाश बरहाना तौर ते बिल्कुल लिबास तो बगैर उसने चौंक दे अंदर आप दा जिस्म मुबारक लटका दिता और किसी ने हुक्म दिता कि इन्हू उतारना नहीं, जरा उतारेगा उन्हें सजा दी जाएगी। 4 साल आप दा जिस्म पाक बिल्कुल सही सलामत रहा। फिर वो बादशाह मरिया 4 साल तो बाद, उस तो बाद उन्हें बेटा बैठा, तो बेटा भी जालिम सी, उसने कहा जी हजरत जैद दा सर कलम किया जाए, मेरी बारगाह में लिया जाए। जिस जगह ते वो सर मुबारक दफन किया गया, दफन करके लोग पिछा हटे, हजरत जैद की कब्र विचों कुरान पढ़न की फिर भी तलावत हो रही। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है कि सजदे में सर झुका हुआ, सजदे में सर झुका हुआ, नेज़े पे सर बुलंद, नहीं बोले, सजदे में सर झुका हुआ, नेज़े पे सर बुलंद, इनकार भी कमाल इकरार भी कमाल, हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। असी हाय हुसैन वाले नहीं हाँ, पुत्र सनत लैके आए ना चंगी,
ते प्यो नहीं कहता हाय मैं मर गया तू सनद केड़ी ले आया, बल्कि वो कहता वाह वे पुत्रा। नहीं बोले नहीं बोले, और उनदे विच हजरत इमामे अली मुकाम ने नेज़े ते जदों कुरान पढ़िया ते आपने पैगाम की दिता। हाफिज़े कुरान जिहड़े बैठे ने उन्होंने मुबारकबाद देना इस चीज दी। हजरत इमामे हुसैन ने इस पासे तवज्जो फरमाई। आपने फरमाया जिहड़ा कुरान पढ़ेगा सुन्नी सैयद अकीदा मुसलमान, उन्हां मरन तो बाद भी सिर अल्लाह उच्चे ही रखेगा और किसी ऐरे गैरे अगे उनका सिर झुकेगा नहीं जिंदे सीने में कुरान होया। तो मैं अर्ज करांगा कुरान अहले बैत पाक तो दूर नहीं और अहले बैत पाक कुरान तो दूर नहीं। इनका मतलब है कि अहले बैत पाक की तालीमात जिहड़ियां ने भंग नहीं, चरस नहीं, फीम नहीं, मलंग होना नहीं, नंग तरंग होना नहीं, बल्कि कुरान का हाफिज होना है। यही हजरत इमामे अली मुकाम ने हक और बातल की जिहड़ी जंग है, असी मैं अर्ज कर रहा कि असी हाय हुसैन वाले नहीं, असी वाह हुसैन वाले हाँ। वाह हुसैन, जिंदा इस्लाम किया तूने, हक्को बातल बता दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। दोनों कह सुभान अल्लाह। तो हुसैनी अफकार और हुसैनी तालीमात की ने कि मुसलमान होए जरा मरन तो बाद भी कुरान पढ़दा है। इतनी मुहब्बत अहले बैत पाक ने कुरान दे नाल कीती। ते मैं अर्ज करांगा कि हजूर दी अहले बैत पाक दा बहुत ऊंचा मुकाम है, हजूर दे सहाबा दा बहुत ऊंचा मुकाम है। जिस तरह उन्होंने शेर पढ़े ना कि शान नबी दा की जानन दुनियादार कमीने, ते शान नबी दा जानन वाले सोंगे विच मदीने। इमाम आज़म अबू हनीफा दा जमाना मुबारक सी और आप दे शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद यूसुफ जिहड़े ने वो फारगुल तहसील होए ते आपने फरमाया नालैन ले जा ते जाके किसी मरम्मत वाले को मरम्मत करवा के लिया। जो मरम्मत करवाई, मैं उन जी अर्ज करना चाहना कभी भी हजूर का जिक्र अहले बैत पाक होवे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल निस्बत वाले दा कोई जिक्र होवे, चाहे औलिया अल्लाह दी महफिल होवे, चाहे हसनैन करीमैन दी महफिल होवे, चाहे हजरत खतून जन्नत दी सीरत दा जलसा होवे, एक मेरे नाल वादा करो नबी पाक दे किसी जिक्र नूं हल्का नहीं लेना। मैं बड़ा बड़ा फिकरा बोलिया, तुसी बोले नहीं। एक कोई सियासी जलसा नहीं है, मेरे आका दे एक प्रोग्राम है दस्तार बंदी दा, और अल्लाह जिस नाल भलाई दा इरादा फरमांदा है उन्होंने हाफिज़े कुरान बनन दी तौफीक अता फरमांदा। जितने बच्चे आज हाफिज़े कुरान होए उन्होंने मैं मुबारकबाद देना। उन्होंने दे वालदैन दे सर ते कल सोने का ताज पहनाया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा हाफिज़ा जे मेरी रजा वास्ते कुरान पढ़ी अलामत तो शुरू कर वन्नास तिकन, वो कुरान पढ़ता रहेगा, जिन्ना हिस्सा उनका बनेगा अल्लाह उन्नी जन्नत उन्होंने अता फरमाएगा। तो मैं अर्ज करांगा कि अहले बैत पाक दियां ਉਹ शाना जड़ियां ने असी ते कमा हकू बयान कर ही नहीं सकते जिन्होंने हजूर ने अपना बना लिया। मेरे हजरत साहब सैयद नूरुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी पूछे हजरत जी दीन के बारे में दसो, फरमाया दीन ते बड़ा सुख है। अर्ज की हजूर किस तरह, फरमाया हजूर की पसंद नूं अपनी पसंद बना लो। जोना कह सुभान अल्लाह। हजूर की पसंद नूं अपनी पसंद बना ले और जिस तो नबी पाक ने मुंह मोड़िया उस तो मुंह मोड़ ले, तेरा दीन मुकम्मल हो जाए। और ऐसा सदात का घर है, मैं सैयद आया ना समझना कि मैं अपनी शाना पे बयान करदा, मैं उन्हां सईदां दी गल कीतियां, उन्हां सईदां दी गल कर रहा जिन्हां दे घर कुरान नाज़िल होया। हजरत इमाम जाफर सादिक नूं कोई आले रसूल कहना सी सैयदजादे हो, ते आप पता की फरमांदे स, आप फरमांदे तू मेरे वास्ते दुआ मांग, कल क़यामत वाला दिन मेरे नाने मैनू कबूल फरमा। मेरे को मलफूजात हजरातुल कुद्स हजरत बदरुद्दीन सरंदी हजरत मजदुद पाक दे खलीफा ने उन्हां किताब दे विच लिखिया कि हजरत इमाम जाफर सादिक इस गल ते खुश नहीं सन होंदे। सानू सैयदां नूं तुसीं कहंदे हो आले नबी औलादे अली, आप खुश नहीं सन होंदे। आप जिहड़ा कहंदा सी आप फरमांदे रुक जा, तू दुआ मांग मेरा नाना मैनू कबूल फरमाए। नहीं बोले नहीं बोले। ते ए जिहड़े सैयद हजरात बदअकीदा होए ने, जे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी कि अल्लाह मेरी नस्ल विचों इमामत रहे, खिलाफत रहे, तो रब ने फरमाया जरा तेरे अकीदे ते होवेगा, जरा तेरी निस्बत रखेगा इमामत का ताज भी उहदे सिर ते आएगा। कह सुभान अल्लाह। तो जे नबी दा पुत्र अगर बद अकीदा हो जाए तो रब उन्होंने माफ नहीं करता।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈयद और मैं इत्थे अर्ज करांगा, मैं बड़ी जगह ते बयान किया और बड़ा उलमा ने पसंद किया। मैं कि दो चीज़ां ने, एक नस्ल अली होना, एक रंगे अली होना। नहीं बोले मेरे हजरत साहब 48 वास्तियां नाल सैयद नूरुल हसन शाह साहब हजूर तक पहुंच जाते हैं नसब के हिसाब नाल। ते आप खुद सैयदजादे सन, लेकिन आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह को जदों गए आपने फरमाया कौन होंदे हो? अर्ज की जी सैयद होंदे हैं। नाम की है? नूरुल हसन। फरमाया अगर तुसी चाहो शाह जी हसन दा नूर ना कर दो। मैं जिदे इशारा कर रहा है तुहाडे इस इलाके दे अंदर ए नाल ही जितके कहंदे हो या जतके कहंदे हो पिंड जितका शाह साहब ने चलो मेरी सलाह फरमा दी। तो जितका जेड़ा ना उहदे अंदर वड़ो ना तुसी ते तुहानू सामने जदों टर्न लैंदे हो पिंड वल ते गुठ दे अंदर रंगू दा दरबार नजर आएगा, भावें वो किसी होर कोल ही। मैं उत्थे गया तो मैं गड्डी खड़ी की तो मैं क्या ये साहब कबर जड़े ने इन्हां दी करामत की। उन्हें करामत की जी मुस्लिम शेख सन, सैयद साहब छेड़ू सन, ये उन्हां दी करामत। सैयद साहब छेड़ू सन बकरियां दे। इस रंगू ने सैयद दा अदब किया और सैयद नू पता लगे जी सैयद दा बच्चा है तो वो बकरियां चुगा रहा है। उसने हाथ बन्ने, कंड ना की, जाना इंज सी ते कंड ना की सैयद नू। इस तरह करके पिछले कदमां नाल पिछा जाना शुरू किया ते डिग पिया, ठोकर लगी ते ख्वाब दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत हुई। आपने फरमाया तू मेरे पुत्र दी यानी सैयद दी खिदमत की है, नाम की है? और मैं जी अर्ज की है ना कि नस्ल अली और रंगे अली में बड़ा फर्क। हर सैयद नस्ल अली है, हर सैयद के अंदर रंगे अली नहीं। और मैं बड़ा भारा फिकरा तुहानू दे के जा रहा, जिस सैयद के अंदर रंगे अली होगा वो गुस्ताखे सदीक अकबर कदे नहीं होएगा। जोनो कह सुभान। उसनू आपने पूछा नाम की है? अर्ज की जी मैनू रंगू रंगू बंदे कहते हैं। आन मैं तू मेरे सैयद मेरे बेटे की खिदमत की है ना, आज तो बाद तू रंगू तो रंग अली हो गए। आपने उन्हें ते मौला अली का रंग चाढ़ दिता। मेरे जे में ख्याल है जो मैं वाकया सुनिया, मैं क्या वो सैयद साहब तो फिर छेड़ू के छेड़ू रह गए तो रंगू नंबर लै गया। नहीं बोले चलो थोड़ी मैं जज्बात की कदर करदा। मैं हफीजुर रहमान साहब बैठे ने, मेरे महल्ले दे भी ने, दोस्त भी ने, प्यार भी मैं करदा। एक अपील मैं तुहानू कीती सी लब्बाइक वालियां नू, वो मैं फिर दोबारा कर रहा क्योंकि मैं सैयदजादा मैं जरूर करांगा। अपील है, दरख्वास्त वो वे कि लब्बाइक या रसूलल्लाह दा नहरा इस्तकबालिया ना बनाओ, तुहाडी मेहरबानी। इतराज नहीं कर रहे, अर्ज कर रहे। कोई आवे बंदा, कई हुण बादशाह भी नहीं होंगे, कई बारी मेहमान होंगे ने, मैं करना कोई जरूरी नहीं। भावें मैं आवां ना, मेरे वास्ते भी लब्बाइक दा नहरा ना मारो। उहदी वजह कि नहरा इहदा मान ही की हुंदा है, या रसूलल्लाह सी हाज़र। तो जिहड़ा बंदा आंदा इस्तकबालिया ना बनाओ, तुसी वैसे जिंदाबाद दा नहरा मार लो या तरीके लब्बाइक जिंदाबाद, यह भी नहरा लग सकता है। लब्बाइक या रसूलल्लाह क्योंकि हजूर असी हाज़र आ, या रसूलल्लाह असी हाज़र आ। तो जदों तुसी वो इस्तकबालिया बनाते हो ना, इतराज ना समझना, मैं पहला अर्ज की, मैं अपील कर रहा, इनू इस्तकबालिया ना बनाओ। हजूर दे हुस्नो जमाल का जिक्र हो, जिस कारी साहब थोड़े नकीबे महफल ने, तुसी लब्बाइक दा नारा मारो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसाइल बयान होन, लब्बाइक दा नारा मारो। हजूर दी शान का जिक्र होवे, लब्बाइक दा नारा मारो। लेकिन किसी दी जात वास्ते नारा ना मारो। ये अपील है मेरी सैयदजादा होने के नाते, क्योंकि मेरे नाने भी लगते हैं, चलो मैं सैयद हाँ। तो इस वास्ते अर्ज करांगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम बड़ा ही बुलंद है। और अल्लाह ने की फरमाया, अल्लाह ने फरमाया उस तरह ना पुकारो मेरे नबी नूं जिवें आपस में बोलते हो, तो ये ना हो कि बेदबी हो जाए। तो मैं सिर्फ अर्ज कर रहा कि इस्तकबालिया ना बनाओ। हजूर के जितने खसाइल ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होंदी होवे या तरीक दा कोई प्रोग्राम इस तरह का होवे कि जिन्हें इस्तकबालिया ना होवे, तुसी सारा दिन लगाओ। लेकिन किसी दे आन दी वजह नाल आन वाला अगर कोई, क्योंकि साडी तहरीक जिहड़ी है माशाअल्लाह सियासत विच भी आ रही है, तो कोई बंदा कोई ऐसा कैंडीडेट जिंदी दाढ़ी मुबारक नहीं है, मजबूरी होंदी कई बारी, उत्थे तुसी नारा लगाओगे ना ते तुसी खुद उलमा हो, तुसी जानते हो इस चीज़ नूं कि वो बादशाह बंदा नहीं, उनके वास्ते नारा मारना मैं समझना कि लब्बाइक दा मुनासिब नहीं। तो तुसी हजूर दी जात वास्ते या तरीक का कोई जलसा होवे वैसे नारा मारो, इस्तकबालिया नहीं बनाना। ये मैं अपील कर रहा तुहानू, अगर कबूल हो जाए
चलो मैं अकाबरीन नूं भी अर्ज करांगा, अकायद नूं भी कायद हजरात जिहड़े ने साडे उन्हां नूं भी अर्ज करांगा, अगर अपील है इतराज नहीं, मैं पहला अपील की, अपील और इतराज में बड़ा फर्क होंदा। तो ये मैं हराकोट के अंदर जलसा से उत्थे भी हफीजुर रहमान साहब ने मैं अर्ज की कि इस्तकबालिया ना बनाया जाए, मेरे आन ते भी कोई ना मारो, किसी आलम दीन ते भी ना मारो, नाम लैके शेखुल हदीस जिंदाबाद, हाफिज कुरान जिंदाबाद, या जो भी उन्होंने लकब होवे उस नाम दे नाल तो शाह साहब जिंदाबाद, लेकिन हजूर का नाम हजूर दी जाते ग्रामी वास्ते रखो, इनका फायदा तुहानू बड़ा होएगा। हजूर दे खसाइल बयान होन, नबी पाक दे फज़ैल बयान होन, हजूर दी जाते ग्रामी का जिक्र होवे, नारा मारो, लब्बाइक का जलसा होवे, जलसे अंदर मार सकते हो, इस्तकबालिया ना बनाओ। आखिर में मैं सिर्फ अर्ज करांगा एक वाकया जरा इमाम नबहानी अलैहिर्रहमा ने सैयदजादे दी अदब की वजह लिखिया, वो बड़ा कमाल है। उस तो बाद मैं इजाजत लवांगा क्योंकि मैं किला दीदार सिंह हाजिर होना है। उन्हें विच लिखे है इमाम नबहानी अलैहिर्रहमा ने कि एक महल्ले के अंदर ताजर सी और उसी महल्ले अंदर एक गरीब सैयद गरीब वो उधार लैंदा सी ताजर कोलों, तो तुहानू पता दुकानों के उत्ते खाते होंदे ने, उन्हें खाता लिखिया सी, खाते का नाम की लिखिया मौला अली का खाता। ये इमाम नबानी लिखते वो कहते सैयदजादे उन्होंने के वड्डी वड्डी जद नूं फड़ लैंदे, ओ जानन ते मेरा खाता जाने, उत्ते लिखिया मौला अली रदी अल्लाह अन्हु दा खाता मुबारक, वो लिख देता। वो जेड़े सैयद साहब सन वो 1.5-2 लाख दिरहम दे मकरूज हो गए, ताजर भी गरीब हो गया। एक टाइम ऐसा आया कि ताजर दे कोल जहरी जड़ी दौलत वगैरह सी वो खत्म हो गई, तो किसी ने महल्ले अंदर बंदे ने ताना मारिया कि यार सारे खाते खा पी गया, मौला अली वाला खाता वेख, हाँ तू जो कहना मौला अली मुश्किल कुशा ने, ते मौला अली नूं पुकार के वेख ले, हो सकता तेरी मुश्किल हल हो जाए। ताना मारिया, बड़ा रोया ताजर, बड़ा रोया। इमाम नबानी अलैहिर्रहमा फरमाते बड़ा रोया, रात को ख्वाब के अंदर किस्मत जागी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, नाले हजरत हसनैन करीमैन की भी ज़ियारत हुई। आपने फरमाया मौला अली तुसी कित्थे हो हुजूर हाज़िर? फरमाया तुहाडा कोई खाता चाढ़िया ताजर नाल, ते असीं ते सैयद उधार नहीं करते। नबी पाक ने फरमाया मौला अली ते अशरफियां दी थैली ले लो ते ओनू बुलाओ। वो ख्वाब अंदर वेख रहा कि मैं हजूर की कचहरी विच गया, हजूर ने वो अशरफियां दी थैली दी ते उनकी जाग खुल गई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरफियां दी थैली दे के फरमाया इंज करी बंदे ताना मारदे ने अली दा खाता कट छड्डी। ए बोले दो जोर ना कह सुन, मौला अली वाला खाता कट छड्डी, बंदे फिर ना ताना मारन, तेरा रजिस्टर वेख के। सुबह उठिया, घर वाली नूं बुलाया, उसने कहा जी किन्ना खाता सी? उन्हें कहा जी इन्ने लाख है। उन्हें कहा एक मिनट ठहर जा, उन्हें अशरफियां गिनिया ते जिन्ना खाता लिखिया सी ना उन्ना ही सी। उन्हें कहा इन्ने पैसे रातों रात कित्थों लेने? उन्हें फिर सारी गल सुनाई। उन्हें कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली नूं बुलाया, मौला अली ने मैनू अता फरमाया, मेरे तकिए दे थल्ले वो पैसे निकल आए ने। उन्हें कहा अच्छा मैनू हुक्म होया सी कि रजिस्टर के अंदर खाता कट छड्डी, जरा लिया हाँ रजिस्टर। जदों रजिस्टर खोलिया गया तो अगे पहले ही काट के ले गए, उत्ते खाता है ही कोई नहीं सी। ते कहन लगा सैयद उधार नहीं करदे, अजे सुभान अल्लाह कर छोड़ो यार। तो मैं अर्ज कर रहा कि सदात दा अदब करो ते सदात दी इस्लाह भी करो। मैं जरा पढ़ रहा सा आशा रजा खान बरेलवी का जमाना मुबारक सी। हुण वेखो अंदाज आला हजरत दा। एक सैयद साहब ने नमाज के अंदर कोई रकत गलत कर छड्डी, अगे वाकया तुसीं सुने उलमा कोल। हुण मसला आ गया कि नमाज दोबारा पढ़ानी सी। हुण डरदा कोई गल ना करे कि सैयदजादा इहनूं किवें कहिए तेरी नमाज की रकत गलत है, नमाज दोबारा पढ़ा। आला हज़रत दे कोल मसला आया, आपने अंदाज की अपनाया सैयद दा अदब। जेडे लोग नासबी कहते हैं उन्होंने यह वाकया सुनाना, उन्होंने कहा सानू भी सैयद ही सुना गया। आला हज़रत ने जेब विचों उस जमाने की करंसी निकाली, कुछ रकम आप हदिया सैयद साहब नूं देण वास्ते। ते जुमला जरा वेखो। आपने अर्ज की कि शाह साहब नमाज जिहड़ी पढ़ाई देना बड़ा ही ठट आया, नमाज जिहड़ी पढ़ाई देना बड़ा ही सरूर आया, क्योंकि तुसीं नबी पाक दी आल हो। ए मेरे वालों हदिया है 100 या 200 आपने पेश फरमाया ते दे के हदिया फरमाया, अगर तुसीं मेहरबानी फरमाओ तो दोबारा पढ़ा दियो। नहीं ये सुभान अल्लाह अगले करते पिछले पे ए जरा 200 रुपया भी ले लो। तो इंज करो शाह साहब नमाज का सरूर बड़ा आया,
ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦਾ, ਉਲਮਾ तशरीफ फरमाओ, लेकिन सैयद का अदब सिखाया। और मेरे आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह को एक सैयद नहीं सी, गैर सैयद सी। गैर सैयद का भी बड़ा रौला पै गया है। हर बंदा जिहड़ा ना पहला कुरैशी होंदा है, कुरैशी तो बाद जिहड़ा ना वो नाल ही बुखारी बनता है, और बुखारी तो नाल ही फिर पता लगता है फिर बनता शाह, शाह तो बाद फिर नाल ही सैयद। और ज्यादातर जिहड़ा मनसूब करते हैं गौसे पाक नाल करते। मैं कल क़यामत वाले दिन गौसे पाक भी अल्लाह दे वली ने, तो उन्हें जो छांटी की ना उन्हें कहना इहदी रंगत मेरे नाल नहीं रलदी, इनका अंदाज मेरे नाल नहीं रलता, इनका करदार मेरे नाल नहीं रलता, ये मेरी नस्ल लगता ही नहीं। क्योंकि बाप वो कहते ने बाप दे उत्ते बंदे दी अदा जानियां या दादकियां दे जादियां। चलो तुहाडे मेहमान आ गए,